किसी चीज़ का कितना एरिया है, मास मतलब बेसिकली वो कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है। तो मास जो होता है ना, बड़े चीज़ को दर्शाता है, कितना बड़ा है। जैसे बताइए हमारा मास ज़्यादा है कि अमित शाह जी का ज़्यादा है? अमित शाह मोटे हैं, हम क्या दुबले पतले हैं। हमारा मास कम है, अमित शाह का मास ज़्यादा है। लेकिन कोई भी मास का एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। वो सेंटर पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, बाउंस कर गया। और बाउंस करने वाला बतिया है, देखिए हम आपको आराम से समझा देते हैं। ये छोटुआ है, ठीक है, अभी छोटुआ समझिए, या हम ये छोटुआ है, इसके बीच में इसकी नाभि है। रावण का अमृत कहाँ था? नाभि के पास था, जहाँ पे ये उसका नाभि है। नाभि एकदम सेंटर में होता है। तो किसी भी चीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अगर बीच में है ना तो वो चीज गिरेगी नहीं। जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाभि में। अगर हम इतना झुक भी जाएंगे ना तो हम नहीं गिरेंगे। रीजन क्या है नहीं गिरने का? सबसे बड़ा रीजन क्या है? अरे ये क्या हो गया, इसको अंधेरा हो गया। देखिए अगर हमारा सेंटर ऑफ मास बीच में है तो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के लिए दो ही नियम है। ये कहाँ रहना चाहिए? एकदम मध्य में रहना चाहिए। और ये कहाँ रहना चाहिए? नीचे के डायरेक्शन में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? नीचे, यानी बॉटम में रहना चाहिए, नीचे की ओर रहना चाहिए। ये दो शर्तें होती हैं। अभी इधर मत जाइए, अभी यहाँ समझिए। सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलते हैं जो पॉइंट पर ही उस टोटल बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। वहीं से वो कंट्रोल होता है। अभी भी नहीं समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ, मेरा नाभि, हम इतना झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, इधर झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, आगे झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे, पीछे झुक जाएंगे नहीं गिरेंगे। रीजन समझिए, क्योंकि कंट्रोलिंग पॉइंट क्या था हमारा? हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पॉइंट था नाभि। और हम नाभि को तो कहीं डिस्टर्ब ही नहीं किए, हम तो केवल अपने बॉडी को झिला रहे थे। तो बॉडी सर हमारा कंट्रोलिंग पॉइंट थोड़ी है, कंट्रोलिंग पॉइंट हमारा नाभि है। एक काम करते हैं, हम बॉडी और इसको यहीं रखते हैं, नाभि को इधर भेजते हैं, ले ढ जाएंगे हम यहाँ पर। तो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का मेन कंट्रोलिंग पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसी पॉइंट से इस पूरे बॉडी के मास को डिस्टर्ब या बैलेंस किया जा सकता है। तो हम आपसे कहते हैं किसी भी चीज को डिस्टर्ब करना है, उसका बैलेंस बिगाड़ देना है, तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए उसके बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे या उसके सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब करेंगे। जेन्युइन है, मेरा सेंटर ऑफ मास मेरा नाभि है। हमारा सर इधर उधर करिए ना, नहीं गिरेंगे। हाथ इधर उधर करेंगे नहीं गिरेंगे, ऐसे ऐसे नहीं गिरेंगे। पैर फेंक देंगे नहीं गिरेंगे। लेकिन नाभि ऐसे कर देंगे तो गिर जाएंगे। अगर किसी चीज का बैलेंस बनाना है तो बैलेंस बनाते वक्त हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे कि सेंटर ऑफ मास को ध्यान देंगे। तो भैया सेंटर ऑफ मास को ध्यान देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही पूरी बॉडी कंट्रोल की जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरी बॉडी कहाँ कंट्रोल की जा सकती है? सेंटर ऑफ मास पर की जा सकती है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करने के लिए यानी बैलेंस बनाने के लिए, क्या करने के लिए? बैलेंस बनाने के लिए। अगर आप सेंटर मास को बैलेंस बनाना चाहते हैं तो दो चीजें, उस चीज उसके सेंटर ऑफ मास को बीच में रखिए और नीचे के पार्ट में रखिए। कैसे? देखिए ध्यान से। एक लाठी है ब्लैक कलर का, कोहड़ा समझते हैं? कोहड़ा, कद्दू इतना बड़ा होता है, नहीं समझता है। लो कोहड़ा इतना बड़ा होता है। तरबूजा समझते हैं? वाटरमेलन, तरबूजा अब समझ सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझेगा। वाटरमेलन भाई ज्योग्राफी। सर हॉर्स पावर में क्या क्यों मेजर करते हैं? ये एक एवरेज वैल्यू होता है बाबू, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के में इसीलिए मेजर करते हैं कि ये ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और ना ही छोटी वैल्यू है। अगर हॉर्स पावर से ज़्यादा जाते हैं तो इंजन का पावर कहा जाता है कि बहुत पावरफुल है, और 1 हॉर्स पावर यानी 746 वाट से नीचे आते हैं तो कहा जाता है कि नॉर्मल है। तो एक एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को केजी में नापते हैं, नॉर्मली 1 केजी। ऐसा थोड़ी है यार कि 1 केजी से नीचे कुछ नहीं होता है, सोच रहे 1 ग्राम होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को 1 केजी से कम खरीदते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये कम खरीद रहा है, और 1 केजी से ज्यादा खरीदते हैं तो कहा जाता है कि नहीं नॉर्मल ज्यादा चीज खरीद रहा है। तो एक एवरेज वैल्यू होती है केजी। हालांकि ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है। आप सोना खरीदने जाते हैं तो केजी में थोड़ी खरीदते हैं यार,
लौंग इलायची खरीदने जाते हैं, 1 किलो लौंग नहीं ना खरीदेंगे। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं यार, तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है। वैसे ही शक्ति बहुत चीजों की होती है, ट्रक की शक्ति होती है या टेम्पू की होती है, मोटर की होती है, हर चीज की होती है। तो एक एवरेज निकाला गया कि बीच में कौन रहेगा, जहां से हम ये देख सके कि इसके ऊपर वाली चीज वैल्यू ज्यादा मांग रहा है, नीचे वाला कम है। इसीलिए हम लोग 746 वाट को लेते हैं और इसे 1 हॉर्स पावर के बराबर माना जाता है। चलिए आगे देखिए, ये काला रंग का है, लाठी है। ये क्या है? लाठी है। इसके ऊपर एक वाटरमेलन लगा दिए हैं, वाटरमेलन, ठीक है। और एक ये रेड कलर वाली लाठी है, इसके नीचे हम सेम लाठी है, सेम वाटरमेलन है। आप बताइए कौन सा बैलेंस रहेगा, ब्लैक या वाइट, ब्लैक या रेड? बैलेंस कौन रहेगा, ब्लैक या रेड? रेड वाला, वेरी गुड। क्यों भैया रेड वाला, क्यों? यहां तो ये मिडिल में है नहीं, मिडिल में है, हाँ देखिए मिडिल में है। लठिया को कोचा है बिचवा में, लठिया को कोचा है बिचवा में, इधर भी लठिया को कोचा है बिचवा में। कोच देना का मतलब समझते हैं? तो पुट समथिंग इन अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कोच देना। समझ में आना? कोच देना मतलब होता है घुसेड़ देना उसमें। तो कोचा तो है मिडिल में, तो मिडिल से समझ में आ गया। तो खाली मिडिल में कोच देने से बैलेंस थोड़े हो जाता है, उस ससुरा उसको नीचे कोचना है। ईयो के खोपड़िया में ऊपर कोच दिया है और ये नीचे कोचा है, इसलिए लठिया बैलेंस रहेगा। तो किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए दो चीज को ध्यान में रखना है, वो मिडिल में रहना चाहिए और नीचे के डायरेक्शन में रहना चाहिए। किसी को कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल दीजिए। ये कोई पिरामिड टाइप का ही है और एक ये रेड कलर का है। सेम स्ट्रक्चर सेम साइज है, बताइए बैलेंस कौन रहेगा, रेड या ब्लैक? बैलेंस कौन रहेगा? रेड वाला, वेरी गुड। सर बाइक में सीसी क्या होता है? इंजन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हालांकि आप अगर आपको अभी जल्दी है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मोटर या फिर इंजन सर्च कीजिए या 2 स्ट्रोक इंजन सर्च कीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं। सीसी पावर होता है उसका, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इंजन पढ़ाएंगे बाबू तब बता देंगे। यहाँ ये है, देखिए आंसर दे देना बड़ी बात नहीं होती है बाबू, आंसरवा आया कहाँ से ये तो 2 दिन का बच्चा भी बता देगा कि भाई ढिमला जाएगा। ढिमला जाने का मतलब समझते हैं? नहीं समझता है। सीबीएसई बोर्ड वाला ढिमलाने का मतलब नहीं समझता है। देखिए ध्यान से, इसका कहने का मतलब है कि बैलेंस के लिए बैलेंस के लिए मिडिल में होना जरूरी है। तो इसका भी टोटल वेट मिडिल में है, इसका भी टोटल वेट मिडिल में है, लेकिन नीचे होना जरूरी है। तो इसका सरफेस जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है, एरिया ज्यादा है, बैलेंस कर लेगा। इसका निचला एरिया क्या है, कम है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन को भी ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये एक बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग बनाया है, और एक ये बिल्डिंग है, रेड कलर की बिल्डिंग है। बताइए कौन सी बिल्डिंग बैलेंस है, कौन सी बिल्डिंग बैलेंस है? हाँ रेड वाला, हाँ रेड वाला, रेड वाला बैलेंस। हम चाहते हैं कि हमारा घर का डिजाइन ऐसा रहे, गुलदस्ता जैसा। हम चाहते हैं मेरा घर ऐसे बने, यहाँ रेनिंग लगा देंगे, यहाँ हम रहेंगे, यहाँ मेरी मैडम, हम सब लोग नीचे का नज़ारा देखेंगे। समझ गया? ये खान सर, आई खान सर बो देहात में ये हम हैं, और हमारा ब्याह होगा तो पत्नी आएगी तो इधर रहेगी। हम चाहते हैं मेरा घर ऐसे रहे। तो आप सब तो घरवा उलाटने के फेर में है, सब कह रहा है कि नीला वाला घरवा गिर जाएगा तो उलाट देगा सब तुम लोग। तो क्या हम उलट जाएंगे? हम चाहते हैं कि ये वाला घर भी बैलेंस में रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता भाई, हम उलट जाएंगे कि नहीं उल्टेंगे? हम चाहते हैं कि मेरा घरवा न उल्टे, हम चाहते हैं कि मेरा घरवा न उल्टे।
तो देखो बबुआ, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कहता है कि इसका टोटल वेट कितना था, टोटल वेट कितना था, और टोटल वेट का यदि आपने आधा से ज्यादा वेट नीचे की ओर ढकेल दिया तो समझिएगा कि आपका घर नहीं उल्टेगा। समझ में आ गया? तो मान के चलिए कि हमारा ई वाला घरवा 100 केजी का था, 100 केजी का टोटली घरवा का वेट 100 टन था। मान लिया, अरे केजी बोलेंगे तो कहेगा सर 100 केजी की तो खान सर आपकी मैडमें हो जाएंगी, हाँ है कि नहीं। मान लीजिए ब्याह होगा मेरा, ब्याह से पहले ना लड़की सब साइकिल का टायर रहती है, दुबली पतली, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। सदिया के 2 साल बाद ट्रैक्टर का टायर एकदम भयानक हो जाती है, जेसीबी टाइप की। तो 100 केजी की तो वह हो जाएगी, 100 टन का मान लीजिए। हम अपना ये घर अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इंजीनियर से कहेंगे कि देख भैया, इस 100 टन में से आधा से ज्यादा वैल्यू यानी 60 टन ते नीचवे झोंक दे, तो नीचवा वाला बेसमेंटवा मोटहन कर देगा, हैवी बना देगा, खूब भयानक सीमेंट गिट्टी मसाला नीचवा झोंक देगा, और ऊपर वाला चीजवा मतलब पिलर उलर देके हल्का कर देगा। तो इसका 60% वेट नीचे और 40% ऊपर, ना हम गिरेंगे ना हमारी मैडम गिरेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जो डिपेंड करता है कि उसका मैक्सिमम वेट किस डायरेक्शन में है। यदि मैक्सिमम वेट नीचे की ओर है तो वो नहीं गिरेगा। अब बताइए भैया कौन सी बिल्डिंग गिरेगी? क्या हमारी वाली गिरेगी? हो गया? नहीं गिरेगा। हाँ वेरी गुड, नहीं गिरेगा। अरे वाह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्ज खलीफा देखें, बड़ी बिल्डिंग है एगो ससुरी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। एगो गाना भी है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, है कि नहीं? तो लड़कियां खुश हो जाती है, अरे वाह मेरा वाला कितना मानता है, हमारा बुर्ज खलीफा दिखा देगा। अरे चट्टा कहीं का, 12,000 करोड़ की बिल्डिंग है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। लड़की से न लोल होती है, लड़कियों को फुसलाना बहुत आसान। ओ माय गॉड, चमगादड़ भी रहेगी ना तो कहो परी हो तू, खुश हो जाएगी। ओ माय गॉड यही लड़कवा ठीक है, वो ठीक नहीं, एकरे से फंस जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? और बाद बवाल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मार होगा, तो तू समाज में मार हो जाएगा। ऊंचे जात में नीचे जात में मार करा देगी सब, एक धर्म से दूसरे धर्म। अरे का जरूरत है फंसले बिना रे तोरा के? घरे में बैठना, बाबूजी खोज के लाएंगे। ढेर फंसे के जल्दी है तो बाप से कह दो बियाह कर दे हमरा से, हमरा जल्दी हो तो। चचरी कहेंगे बुर्ज खलीफा दिला दी, यहाँ लात मारे ना इनका बुर्ज खलीफा दिला दी। बुर्ज खलीफा करोड़पति की ऐसे बुर्ज खलीफा। आपने कभी ध्यान दिया बुर्ज खलीफा में कि ससुरा इस साइड में काहे एक्स्ट्रा बिल्डिंग निकाल रहा है इस टाइप का बुर्ज खलीफा में, और ऊपरा खाली ये को ले गया सौसे हैंगन खड़े? क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहता है कि ज्यादातर वेट को, ज्यादातर लोड को निचवा रखिए, इसलिए निचवा का वैल्यू ज्यादा चौड़ा और ऊपरा है ने घपाक से ऊपर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? समझ गया? सब यहाँ पे नीचे रहता है, नहीं समझ में आ रहा है सब? पीसा का मीनार, और भाई साहब बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पीसा का मीनार, ये पीसा का मीनार हमसे बनिए नहीं पाएगा, तो उसके लिए फोटो निकाल लेते हैं कि पीसा का मीनार किस देश में है। कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं पीसा का मीनार? ये तो कुतुब मीनार है यार। इटली, वेरी गुड। हाँ, इटली से हम लोग किसका आयात किए हैं? किस महिला का आयात इटली से हुआ है? किस महिला का आयात इटली से हुआ है? नहीं बता रहा है सर। इटली देखो एक कर है सर, इटली पिज़्ज़ा का बना दुबई में, बकलोल कहीं। सोनिया गांधी। चलो बाबू देखो एक चीज देखिए, तो पीसा का मीनार का इंजीनियर ससुरा इतना होशियार था कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर बालकनी दिया है
खूब अच्छा खोखला खोखला जगह। और नीचवा वाले में देखिए, यहाँ वाले में कोनो बालकनी नहीं है, यहाँ तक में कोई बालकनी नहीं है, यहाँ एकदम ठोस दिया है। ये ससुरा पूरा का पूरा ठोस मटेरियल भरले है इसमें, और अंदर कमरा उमरा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ठोस है। और इसमें क्या किया है, बाहर भी बालकनी और अंदर पूरा खोखला, यानी ये देख रहे हैं अजीब क्रीम रोल टाइप का, नीचे खाइए ऊपर से काट लीजिए, समझ में आया। तो सारा काम उम भरा है इसके नीचे वाले में, सारा वेट इसका 60% नीचे ठोक के रख दिया यहाँ पर। यहाँ अंदर पूरा ईंटा ऊंटा भर दिया है, सीमेंट उमेंट। और इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं, एगो खोखला ऐसे बना दिया है, एगो खोखला ऐसे बना दिया, हो गया। ये वाला हिस्सा रेलिंग हो गया, अंदर एगो सीढ़ी है, हो गया। काहे को गिर तो ससुरा कहीं का। अहिए तनी क्या करना है, यहाँ गिट्टी भर दो इसमें, ला गिट्टी भर दो इसमें, यहाँ 2 टाली गिट्टी ले आके भर दो ना, गिर जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये जहाँ गिट्टी भरेंगे तो ये हो जाएंगे, गिर तो पीसा का मीनार गिर तो गिर जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पीसा का मीनार। अरे कुछ नहीं है रे भाई, ज्यादातर वेट को नीचे फेंक दो, नहीं गिरेगा कोई भी चीज। समझ में आया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। और भी चीज देखना है इसमें आपको, समझे, पीसा का मीनार। सर बिजली का पोल क्यों नहीं गिरता है भाई साहब, एक बिजली का पोल पर एक पूरा वीडियो बनाए हैं, आप ट्रांसमिशन लाइन देख लीजिएगा उस पर यूट्यूब पर। उसमें हर एक चीज बताए हैं कि गे इंसुलेटर क्या होता है और ये स्टे वायर क्या होता है। बिजली के तार में ना, जो जहाँ से स्टार्ट होता है एक साइड में एक तो तार होता है स्टे वायर, और जो बीच में होते हैं वो कभी गिरेंगे ही नहीं। आप काट भी दीजिएगा तो नीचे से, क्योंकि ऊपर से तार लगे रहते हैं। गिरने का डर केवल उसी खंभे को होता है जहां से वो खंभा स्टार्ट हुआ है या जहां घुमाव है। तो जहां स्टार्ट या घुमाव होता है वहां पे एक अलग से तार डाल दिया जाता है जिसे स्टे वायर बोलते हैं, और यहाँ गे इंसुलेटर लगा दिया जाता है। सब कुछ पढ़ा चुके हैं उसमें, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उसके लिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। आप देखिए, सेंटर ऑफ मास ज्यादा वेट की ओर भागता है कि कम वेट की ओर, कितने लोग बता सकते हैं। जिधर वेट ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उधर भागेगा, कि जिधर कम है उधर भागेगा। जिधर बताइए, हाई या लो, सेंटर ऑफ मास किधर जाता है। हाँ, जिधर ज्यादा है उधर, ज्यादा है उधर। देखिए ये छोटुआ है, छोटुआ है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। लेकिन ये छोटुआ अपने हाथ में एगो बाल्टी से भरा पानी का बाल्टी ले लिया, यहाँ ले पानी वाला बाल्टी ले लिया। अब अभी आप ही लोग बोले हैं कि सेंटर ऑफ मास भाग जाता है जिधर लोड ज्यादा होता है। ये छोटुआ इधर ले लिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना इस बाल्टी के पास रह गया और ना इसके नाभि के पास रह गया, इसका सेंटर ऑफ मास इधर खसक गया। इसका सेंटर ऑफ मास इस बाल्टी और इसके नाभि के बीच में चलाया। छोटुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, गिर जाएगा। छोटुआ गिर जाएगा, छोटुआ क्या करेगा, गिर जाएगा। इसलिए छोटुआ को जरूरी है, क्या जरूरी है, कि वो सेंटर ऑफ मास को इधर खींच के लाए, इधर खींच के लाए। घिंचाइबे नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्यादा वैल्यू जिधर रहता है, जिधर लोड ज्यादा रहता है उधर भाग जाता है। तो क्या करेगा छोटुआ, आप बताइए, आंसर दीजिए। छोटुआ क्या करेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास वापस यहाँ आ जाए, क्या करेगा छोटुआ, हाथ जल्दी बताइए। सर माइकल जैक्सन का डांस हम कभी देखे नहीं है। माइकल जैक्सन का डांस, नचनिया सब तो बहुत खतरनाक नाचता है सब, वो सब कैसे कैसे नाच देता है समझे में नहीं आता। वो सब बैलेंस बनाता है नचनिया सब, क्या करेगा। हाँ वेरी गुड, वो दूसरी ओर हाथ फैला के झुक जाएगा। क्या, जैसे इधर बाल्टी लेगा ना तो एगो हथवा ऐसे करके ऐसे झुक जाएगा दूसरी ओर। तो देखिएगा कोई हैवी लोड लेके आता है तो हथवा फैला देता है इसे, क्यों, क्योंकि जैसे ये हाथ तानेगा तो सेंटर ऑफ मास ये वाले की ओर भागेगा और वो हल्का सा इसके पास आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा आ जाएगा। इसीलिए हैवी लोड लेने वाला व्यक्ति थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में झुक जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास लिया जा सके। किसी को कोई दिक्कत समझ गया सर। आगे ये कोई पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पर छोटिया चढ़ रही है। छोटिया नहीं चढ़ेगी, गिर उड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। छोटुआ को चढ़ाते हैं,
छोटुआ चढ़ रहा है, छोटिया गिर उड़ जाएगी तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा हाइट पर है। रीजन देखिए तो जमीन बराबर नहीं है, जमीन बराबर नहीं है, जमीन ऊबड़ खाबड़ है। जमीन क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास को हमें नीचे करना है। सेंटर ऑफ मास को क्या करना है, नीचे करना है, क्योंकि नीचे करेंगे तभी ना इसके करीब आएगा। अभी देखिए ना जमीन से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास उसका। अरे भाई सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए जमीन से, तो इसको क्या करना है, जमीन के पास लाना है। तभी छोटुआ क्या करेगा, तो छोटुआ को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो छोटुआ कहेगा हम सेंटर ऑफ मास को नीचे लाते हैं। तो छोटुआ क्या करेगा, इस टाइप में हो जाएगा, छोटुआ झुक जाएगा। छोटुआ क्या करेगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। तो पहाड़ पे चढ़ते समय आदमी थोड़ा सा झुक जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ सके और बैलेंस हो सके। नहीं तो अगर छोटुआ ऐसे ऐसे खड़े चढ़ेगा छोटुआ, तो छोटुआ का हाल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। छोटुआ यहाँ से आके गिर जाएगा छोटुआ ऐसे। तो छोटुआ ऐसे नहीं हो, इसलिए छोटुआ झुक के चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटिया को नहीं चढ़ाएंगे, छोटिया खड़े चढ़ती है ऐसे। ले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटिया गई, जो खड़े चढ़ेगा खड़े गिरेगा, इसलिए पहाड़ पे चलते समय झुक जाना चाहिए। बुढ़ाऊ आदमी जो होता है ना, उसके शरीर में शक्ति कम रहता है, तो ढार ढार चलता है ऐसे, ऐसे शक्ति घट जाता है। तो कहता है कि भैया हमारा सेंटर ऑफ मास इतना ऊपर है, एगो शक्ति नहीं है, इसलिए डैमेज होगा। इसलिए फिजिक्स का नियम मानते हुए बुढ़ाऊ आदमी छड़ी लेता है और हल्का सा झुक जाता है। हल्का जैसे झुकता है सेंटर ऑफ मास उसका नीचे चला आता है और वो ठुकुर ठुकुर चल देता है। तो बुढ़ाऊ झुक के चलता है, पहाड़ पर झुक के चला जाता है सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बस में आदमी को ऊपर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं होने दिया जाता है बस में ऊपर खड़ा? क्योंकि अगर आप बस को देखिएगा तो जितने भी बस होते हैं उनका सारा लोड नीचे होता है। बस होते हैं उनका सारा लोड, क्योंकि चक्का नीचे, चेचिस नीचे, इंजन नीचे, पूरा मोटर वगैरह इंजन नीचे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा में होते हैं। और सीट वगैरह का लोड नीचे, यहाँ पे भी नीचे, सब नीचे होता है। क्यों नीचे होता है भैया? सारा का सारा लोड नीचे रखना है और आदमी भी यहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, लोड को नीचे रखना है। पता चला आप 50 गो आदमी को ऊपर बैठा दी, सब सुथरा ऊपर बैठ गया सब, अभी भी बैलेंस है, क्योंकि नीचे भी भीड़ है। ऊपर कब बैठाता है? जब निचवा भीड़ रहता है। तो निचवा इतना कोच के बैठा दो, पूरा कोच के ससुरा निचवा भर देगा साला 150 आदमी को, ऊपर भेज देगा 50 को ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही में कोनो खड़ा हो जाएगा ना ऐसे दूगो यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाता है। तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं आप देखेंगे बसवा पे ऊपर बैठाता है, और जब टिकट मांगने आता है ना तो झुक के चलता है ऊपर। जानता है कि खड़ा होंगे ना तो डिसबैलेंस होकर बसवा गिर जाएगा नीचे। तो बस में भी इंसान को ऊपर में खड़ा होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे ऊपर चला जाएगा तो ढिमला जाएगा बस। आगे चलते हैं, चलिए आज के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए रहने देता है इतना ही, कल पढ़ाएंगे आगे। सर एरोप्लेन में क्या होता है? भैया एरोप्लेन एरोडायनामिक चलता है, वो जमीन वाला सिद्धांत नहीं लगता है उसमें। एरोप्लेन जो होता है ना एरोडायनामिक बनाया जाता है, पृष्ठ तनाव पर काम करता है एरोप्लेन वगैरह। आज के लिए इतना ही, कल